वेलकम बैक गाइस। आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा, वो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। एंड अब बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। सो लेट्स कंटिन्यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डिस्क शेड्यूलिंग होती है उसके बारे में। तो हम इस पर सोच रहे हैं कि वीडियो सीरीज बना दें ताकि हर वीडियो में आपको एक पर्टिकुलर जो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उसका कंसेप्ट क्लियरली बेसिक से उसका कंसेप्ट समझाया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि डिस्क शेड्यूलिंग जो है वो होती क्या है। तो देखिए, डिस्क शेड्यूलिंग जो होती है ये करता कौन है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि देखिए, क्योंकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं और एक प्रोसेस जो होती है उसके मल्टीपल स्टेट्स होते हैं, है ना। वो रेडी क्यू में जाती है, फिर उसको सीपीयू अलॉट होता है, फिर हो सकता है कि सीपीयू में वो कुछ अपनी कैलकुलेशन करे, उसके बाद उसको कुछ आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो तो वो वेटिंग स्टेट में भी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब अपनी जो प्रोसेस है उसको कोई आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो तब अपन क्या करते हैं? डिस्क शेड्यूलिंग। अपन मतलब कि कौन कर रहा है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो उसके पास में आईओ रिक्वेस्ट आ रही है उसको क्या करता है? वो फुलफिल कराने के लिए जो डिस्क के लिए जो रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब डिस्क पर या तो उसको कुछ लिखना है या फिर कुछ रीड करना है वहां पर से। तो ये जो रिक्वेस्ट आ रही है, ये इनकी जो शेड्यूलिंग है वो कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हो सकता है एक टाइम पर एक से ज्यादा प्रोसेस जो है हमारे पास में वो हमारे को रिक्वेस्ट भेजें कि हमको डिस्क को एक्सेस करना है। ठीक है, तो अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके पास में बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती हैं जिसको वो फॉलो करता है ताकि वो जो उसके पास रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, मतलब कम वेट करवा कर वो उनको डिस्क अलोकेट कर पाए ताकि वो अपने आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म करके फिर से एग्जीक्यूशन के स्टेट में जा पाए। तो आज हम जिस एल्गोरिदम की बात करने वाले हैं वो है FCFS। इसका मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आएंगी उसी सीक्वेंस में उन रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाएगा यहाँ पर। अब इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है, आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे जिसमें हम दूसरी एल्गोरिदम्स देखेंगे उसमें भी हम यही एग्जाम्पल लेने वाले हैं ताकि हम ये समझ पाएं कि सारी एल्गोरिदम्स में से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कौन कर पा रही है। ठीक है, एक कंपैरिजन हम कर पाए, इसलिए क्या है हम सेम एग्जाम्पल लेने वाले। अब इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जब हम एल्गोरिदम की बात करेंगे तो हम सीक टाइम की बात करेंगे। किसकी? सीक टाइम। सीक टाइम मतलब क्या होता है? जो हमारी डिस्क में रीड राइट हेड जो होता है, क्योंकि देखो यहाँ में बनाती हूँ, डिस्क कैसी होती है हमारी? सर्कुलर शेप में। ठीक, अब इसमें बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स, और इन ट्रैक्स में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई फाइल यदि इस ट्रैक में इस सेक्टर पे रखी हुई है तो जो आपका रीड राइट हेड होता है वो जब यहाँ पर आएगा तभी इसको रीड कर पाएगा, और यहाँ नहीं आया तो तब तक क्या होगा? ये आपकी डिस्क रोटेट करेगी। कब तक? जब तक ये हेड सही पोजीशन पर लोकेट नहीं हो जाता। तो पर्टिकुलर ट्रैक पर इस रीड राइट हेड को ले जाने में जो टाइम लगता है उस समय को कहते हैं सीक टाइम। ठीक है, क्या कहा मैंने? सीक टाइम किसे कहते हैं? जो रीड राइट हेड है हमारा डिस्क का, उसको पर्टिकुलर ट्रैक पर ले जाने में जो टाइम लगा, दैट इज नोन एज सीक टाइम। तो हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स के थ्रू ये कोशिश करते हैं कि सीक टाइम को जितना कम कर पाए उतनी क्या होगी? प्रोसेस हमारी फास्ट हो जाएगी। तो देखो, यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें हमने माना है कि जो रिक्वेस्ट का ऑर्डर है वो ये आया है कि ट्रैक नंबर 82, यहाँ पर हमको पहली रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है, फिर 170 पे, देन 43, 140, 24, 16 एंड लास्ट इज ऑन 190। और अभी जो रीड राइट हेड की पोजीशन है वो है 50, मतलब अभी वो 50 पर है। उसके बाद उसको इनको सर्विस देनी है। तो अब क्या होगा यहाँ से? यदि हम मान लें कि ये अपनी एक लाइन में हमने मान लिया, ठीक है, कि भाई यहाँ कुछ 10, 20
ये 190। ठीक, तो अभी हमने जो बात की थी, अभी हमने क्या कहा कि जो हमारा रीड राइट हेड है वो अभी कहाँ पर है, 50 पर। पहली रिक्वेस्ट जब आई 82 के लिए तो वो क्या हुआ, 50 से आगे बढ़ा। यहाँ मैं सब लिख देती हूँ नंबर्स। तो 50 से पहले उसको कहाँ जाना पड़ा, 82 के पास में। ठीक, फिर 82 से जाना था 170, तो हम आ गए कहाँ पर, ये रहा अपना 170। 173 के बाद में इसको 43 पर जाना है, तो 43 मतलब फिर कहाँ आना पड़ा, पीछे। ठीक, 43 के बाद में फिर से जाना है उसको 140 पर, तो फिर आ गए हम यहाँ 140। अगेन उसके बाद जाना है 24, फिर से जो उसका हेड था वो मूव हुआ। 24 के बाद उसको जाना था 16, तो इसी डायरेक्शन में हम आगे गए। और फिर जाना था 190, तो वापिस कहाँ गए हम, यहाँ पर। तो इतना जो था, ये इतना मूवमेंट किसका हुआ, रीड राइट हेड का। तो अब इसकी यदि हम कैलकुलेशन करें तो जो टोटल सीक टाइम लगा, टोटल सीक टाइम मतलब क्या होता है कि अभी हम कहाँ पर थे, सबसे शुरू में हम 50 पर थे। 50 से 82 पर जाने में हमको कितना मूवमेंट करना पड़ा, तो हम 82 माइनस 50 कर दें। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट क्या हुआ, फिर हम 82 से कहाँ पर गए, 170 के पास। तो 170 तक जाने में हमने ये माइनस कर लिया, क्योंकि 82 पर तो हम थे ही, यहाँ से इतना आगे गए तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर मालूम पड़ जाएगा। फिर उसके बाद में 170 से कहाँ गए, 43, तो 170 माइनस 43 प्लस 43 से कहाँ गए, 140। देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यही इसीलिए भले ही हम 43 से आगे जा रहे हैं तो भी हम 140 माइनस 43 लिख रहे हैं, या 170 से यहाँ जा रहे हैं तो हम 170 माइनस 43 लिख रहे हैं। आप ये मत सोचना कि यहाँ हमने 170 पहले लिखा पर यहाँ 43 पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप हमको जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही चाहिए। ठीक है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव। उसके बाद 140 पर जब हम आ गए तो 140 से फिर कहाँ जाना था हमको, 24। 24 पर आ गए हैं तो 24 से कहाँ जाना है, 16। 16 से 190। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे हम, तो 82 में से 50 गए तो 32 प्लस 170 माइनस 82 इज नथिंग बट 88, 127, 97, 116, 8 प्लस 174, ये सब हमने निकाल लिया। तो ओवरऑल जब हम इसको इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 642। मतलब जब ये एग्जाम्पल है और एल्गोरिदम कौन सी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो देखो सबसे पहले वो था 50 पर, सबसे पहले रिक्वेस्ट 82 पे आई तो 50 से हम 82 पर गए। उसके बाद आई 170 की तो हम 170 पे गए। मतलब जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आई है हमने उसी ऑर्डर में उसको क्या किया है, सर्विस दी है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मेथड जो होती है एल्गोरिदम, इसका जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि किसी को वेट नहीं करना पड़ रहा। हर एल्गोरिदम को जिस ऑर्डर में आ रही है तो फेयरली उसको चांस मिल रहा है बिना वेट किए। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये हो जाती है कि इसमें सीक टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे देखो 82 पे थे तो यहाँ से पहले हम कहाँ चले गए, यहाँ तक 170। अब हम चाहते तो जो बीच में इन दोनों के बीच की जो अगर थी कुछ रिकॉर्ड्स तो उनको सर्विस देते देते यदि आते हैं तो क्या होता, सीक टाइम कम हो जाता, काम भी होते चलता और हम यहाँ भी आ जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम यहाँ से डायरेक्ट पहले यहाँ आए। यहाँ आने के बाद फिर से वापस हमको यहाँ आना पड़ा एंड देन हम ये देखो लास्ट में तो कितना आ गया है, हम 16 से सीधे 190। तो ये जो थी ये इसकी डिसएडवांटेज है कि इसमें सीक टाइम जनरली बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसको हम कब समझ पाएंगे, जब हम इसको नेक्स्ट एल्गोरिदम देखेंगे, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। सेम एग्जाम्पल लेंगे बट देखेंगे हम सीक टाइम में ड्रास्टिकली चेंज आएगा। तो आप वीडियो ज़रूर देखना वो वाली भी,
और यदि आज की वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो गाइस। हमें सब्सक्रिप्शन काउंट ज़्यादा चाहिए। थैंक यू।